हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों रीट 2021 का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। दोस्तों टॉपिक वाइज आपको हम जो है रीट 2021 की तैयारी करवा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है बुद्धि। बुद्धि आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। बुद्धि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो भाई दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला, बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको बताना है कि क्या होता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। आईक्यू जब निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं हम दोस्तों कि आई क्यू इज इक्वल टू MA/CA गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो मानसिक आयु होती है और वास्तविक जो आयु होती है उसका अनुपात और गुणा में 100, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है आपका संवेगात्मक बुद्धि। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार संवेगात्मक बुद्धि नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए। बीने साइमन मापनी का निर्माण किस वर्ष में हुआ। बीने साइमन मापनी का निर्माण जो है किस वर्ष में हुआ था। यह हुआ था 1905 में। 1905 ईस्वी में जो है बीने साइमन मापनी का निर्माण किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बीने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए रखा गया है। बीने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत जो है कितने वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए रखा गया, तो ये रखा गया था दोस्तों 13 वर्ष के बालकों तो। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला देखिए। मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस मापदंड में किया गया। मानसिक जो आयु है उसका प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस मापदंड में किया गया है, ये किया गया है बीने साइमन मापनी 1908 के अंतर्गत। ठीक है, इसका उपयोग जो है मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से बीने साइमन मापनी 1908 के मापदंड में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत कौन सा है। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत कौन सा है, तो बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत है दोस्तों ये है आपका थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक। अगला है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के प्राथमिक प्रतिकारक हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के प्राथमिक प्रतिकारक कौन कौन से हैं, तो ये हैं दोस्तों आपके मौखिक कार्य, संख्या और दूरी, तीनों ही दोस्तों ये है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के प्राथमिक प्रतिकारक हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। बुद्धि का समूह प्रतिकारक सिद्धांत किसका है। बुद्धि का समूह प्रतिकारक सिद्धांत आपको बताना है दोस्तों ये किसका है, तो ये दोस्तों आपका थर्स्टन का। थर्स्टन ने जो है बहु बुद्धि का समूह प्रतिकारक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। बुद्धि का समूह प्रतिकारक सिद्धांत थर्स्टन का है। अगला देखिए, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, तो समूह प्रतिकारक सिद्धांत था वो दिया था दोस्तों थर्स्टन ने। और बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, ये दिया था दोस्तों स्पीयरमैन ने। किसने, स्पीयरमैन ने जो ये दिया था बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों बुद्धि टॉपिक से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला, स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्व माने हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्व माने हैं, तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 तत्व माने दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, किस सिद्धांत के आधार पर रोस ने बुद्धि को जन्मजात कहा है।
किस सिद्धांत के आधार पर जो है रोस ने बुद्धि को जन्मजात कहा है? तो ये कहा है एक तत्व सिद्धांत के आधार पर। एक तत्व सिद्धांत के आधार पर रोस ने बुद्धि को जन्मजात कहा है। ठीक है, अगला देखिए, बुद्धि सामवर्दिक चिंतन है, किसका कथन है? जो बुद्धि जो है सामवर्दिक चिंतन है, किसका कथन है ये? तो ये दोस्तों स्पीयरमैन का। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। स्पीयरमैन ने जो ये बात कही थी कि बुद्धि जो है सामवर्दिक चिंतन है। ठीक है, अगला, बुद्धि खालिस्तान है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जन्मजात है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है। जन्मजात इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बुद्धि जन्मजात है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है। अगला देखिए, मूर्त बुद्धि है। मूर्त बुद्धि है तो ये है यांत्रिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि, दोनों है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक है में दो, दोनों। ठीक है, अगला देखिए, बर्ट तथा वर्णन के अनुसार योग्यता के कितने प्रकार हैं? बर्ट तथा वर्णन के अनुसार योग्यता के कितने प्रकार हैं? तो ये हैं दो। बर्ट तथा वर्णन के अनुसार जो योग्यता के दो प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, गैरिट ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? गैरिट ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? तो ये किया है 3 प्रकार की बुद्धि का। गैरिट ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है दोस्तों। ठीक है, अगला, अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती है। अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती है तो ये होती है पुस्तक पढ़ने में। अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती है पुस्तक पढ़ने में दोस्तों। ठीक है, अगला, बीने साइमन परीक्षण 1905 में प्रश्नों की संख्या थी। बीने साइमन जो परीक्षण 1905 था उनमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 30। याद रखिएगा, 30 प्रश्नों की संख्या बीने साइमन परीक्षण 1905 में थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था। बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था तो ये किया गया था स्टैनफोर्ड बीने संशोधन 1937 में। बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग जो है स्टैनफोर्ड बीने संशोधन 1937 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है, यह कथन किसका है? बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो यह क्रूज का ये कथन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार स्पीयरमैन ने बुद्धि का कारक नहीं बताया है। द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार स्पीयरमैन ने बुद्धि का कारक नहीं बताया है। ये नहीं बताया दोस्तों सामाजिक योग्यता। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगर बाटिया बुद्धि परीक्षण है, बाटिया बुद्धि परीक्षण है तो यह है दोस्तों आपका निष्पादन परीक्षण। बाटिया जो बुद्धि परीक्षण है वो आपका निष्पादन परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, अगला, बाटिया बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए था? जो बाटिया बुद्धि परीक्षण है वो कितने वर्ष के बालकों के लिए था? तो ये था दोस्तों 11 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए। जो बाटिया बुद्धि परीक्षण है वो 11 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए था। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, सैग्यून आकृति फलक परीक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए था? सैग्यून आकृति फलक परीक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए था? तो ये था मंदबुद्धि बालकों के लिए। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। अगला है, अमेरिकी सरकार ने सैनिकों के लिए कौन सा परीक्षण तैयार किया? अमेरिकी सरकार ने जो है
सैनिकों के लिए कौन सा परीक्षण तैयार किया? तो ये किया दोस्तों आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो है अमेरिकी सरकार ने सैनिकों के लिए परीक्षण तैयार किया। तो ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। अगला बाटिया बुद्धि परीक्षण का है। बाटिया बुद्धि परीक्षण का परीक्षण कौन सा है? तो यह है दोस्तों प्रोक्त छवि, यानी क्या करती चित्रण, चित्र रचना परीक्षण, कोफका का कास्ट अनुकृति, ये तीनों ही जो है बाटिया बुद्धि परीक्षण है। उपरोक्त छवि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निष्पादन परीक्षण का निर्माण किया। निष्पादन परीक्षण का निर्माण किसने किया? ये किया था हीले ने। निष्पादन परीक्षण का निर्माण जो है हीले ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन तीसरा। पिंटनर पैटरसन मापदंड का विकास किस वर्ष किया गया? पिंटनर पैटरसन मापदंड का जो विकास है वो किस वर्ष किया गया? तो ये वर्ष किया गया था दोस्तों 1917 में। पिंटर पैटरसन मापदंड का विकास जो है 1917 में किया था। ठीक है दोस्तों। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका बुद्धि में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला, पिंटनर पैटरसन मापदंड के अंतर्गत कितने परीक्षण हैं? पिंटनर पैटरसन मापदंड के अंतर्गत कितने परीक्षण हैं दोस्तों? तो ये हैं आपके 15। पिंटर पैटरसन मापदंड के अंतर्गत 15 परीक्षण हैं दोस्तों। ठीक है। अगला, बुद्धि मापन के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? बुद्धि मापन के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो ये किया गया है दोस्तों 2। बुद्धि मापन के इतिहास को 2 भागों में या 2 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अगला, कैटिल के 10 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विवरण किस ब्रिटिश पत्रिका में प्रकाशित हुआ? कैटिल के 10 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विवरण किस ब्रिटिश पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ दोस्तों माइंड। माइंड में जो है कैटिल के 10 परीक्षणों का विवरण प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ठीक है, माइंड पत्रिका थी। अगला है, वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी का निर्माण किस वर्ष में हुआ? वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी का निर्माण किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था वर्ष 1955 में। वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी का निर्माण वर्ष 1955 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला है, सिंप्लेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माण करता है। सिंप्लेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है? तो ये हैं दोस्तों लज्जा शंकर झा। सिंप्लेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माण करता है लज्जा शंकर झा। ठीक है दोस्तों। अगला है, बीने साइमन परीक्षण भारतीय अनुकूलन का निर्माण किस वर्ष हुआ? बीने साइमन परीक्षण भारतीय अनुकूलन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1971 में। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, उपलब्धि परीक्षण श्रृंखला का निर्माण किसने किया? उपलब्धि परीक्षण श्रृंखला का निर्माण किसने किया? ये किया था डॉक्टर C.M. भाटिया ने। डॉक्टर C.M. भाटिया ने जो है उपलब्धि परीक्षण श्रृंखला का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों। अगला, ड्राइंग ए मैन टेस्ट का निर्माण किसने किया? ड्राइंग ए मैन टेस्ट का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो ये किया था प्रमिला पाठक ने। प्रमिला पाठक जी ने जो है ड्राइंग ए मैन टेस्ट का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 1950-60 के निर्माणकर्ता कौन है? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के निर्माणकर्ता आपको बताना है कौन है। तो ये है केंद्रीय शिक्षा संस्थान। केंद्रीय शिक्षा संस्थान जो है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के निर्माण करता है।
अगला देखिए, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। हमें असुमेलित छांटना है दोस्तों, जो सामने दे रखा है उसके आधार पर। तो देखिए दोस्तों, जो असुमेलित है इनमें वो होगा आपका प्रतिमान सिद्धांत, जो ब्लूम ने नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, समूह सिद्धांत थ्रस्टर ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। संक्रिय उत्पाद सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, और बुद्धि क व बुद्धि ख सिद्धांत हैब ने दिया था। लेकिन जो आपका प्रतिमान सिद्धांत है वो ब्लूम ने नहीं दिया था, तो अंग संगत हो गया दोस्तों, असुमेलित हो गया, ऑप्शन दूसरा। ठीक है। अगला देखिए, बाल अभिबोधन परीक्षण किस मनोविज्ञानी ने निर्मित किया था? बाल अभिबोधन परीक्षण किस मनोविज्ञानी ने निर्मित किया था? ये किया था अर्नेस्ट क्रिस ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्धि परीक्षण हेतु बीने साइमन द्वारा प्रथम बार निर्मित सन 1905 में बीने साइमन मापनी में कुल कितने प्रश्नों का निर्माण किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 30 प्रश्नों का, ऑप्शन पहला। अगला, इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में किसने की थी? ये की थी विलियम वुंट ने। इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम विलियम वुंट ने की थी 1879 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अगला, व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण हेतु प्रयुक्त बुद्धिलब्धि आईक्यू के सूत्र को किसने निर्मित किया? व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण हेतु प्रयुक्त बुद्धिलब्धि के सूत्र को किसने निर्मित किया? तो ये किया था टर्मन ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। अगला, अंतश्चेतनाभि बोधन परीक्षण को किस मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्मित किया गया? अंतश्चेतनाभि बोधन परीक्षण को किस मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्मित किया गया? यह किया गया था मोर्गन एवं मूरे द्वारा। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर जो आ गया दोस्तों। ठीक है। अगला, मनोविज्ञानी ट्रमन ने बुद्धि को कहा है। मनोविज्ञानी ट्रमन ने बुद्धि को क्या कहा है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनोविज्ञानी ट्रमन ने बुद्धि को कहा है अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता। क्या कहा है? मनोविज्ञानी ट्रमन ने बुद्धि को अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता कहा है दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह शब्द कहे हैं। मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये शब्द किसी ने कहे? तो ये कहे हैं दोस्तों हर्बर्ट ने। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला, शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं आई.पी. पावलोव। शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आई.पी. पावलोव दोस्तों। ठीक है। अगला, बीने साइमन स्केल से ज्ञात की जाती है। बीने साइमन स्केल जो है उससे क्या याद की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये की जाती है मानसिक आयु। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। अगला, सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? सफलता से ही जो है सफलता मिलती है, यह नियम, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो यह प्रभाव के नियम पर आधारित, ऑप्शन पहला। अगला है, मनोविज्ञान के साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक हैं। मनोविज्ञान के साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो ये हैं जॉन लॉक। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। सन 1905 में बुद्धि परीक्षण हेतु निर्मित बीने साइमन स्केल में प्रश्नों का क्रम रखा गया था। तो सन 1905 में बुद्धि परीक्षण हेतु निर्मित बने साइमन स्केल में प्रश्नों का क्रम किस प्रकार से रखा गया था? ये रखा गया था सबसे पहले सरल और उसके बाद कठिन होते गए। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे किस वर्ग में रखेंगे? एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे किस वर्ग में रखेंगे हम? ये रखेंगे मंद बुद्धि में।
ऑप्शन तीसरा। अगला, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्ति क्रियात्मक परीक्षण है? निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्ति क्रियात्मक परीक्षण है? तो यह आपका पोर्टियस बुलबुलेय परीक्षण। पोर्टियस बुलबुलेय परीक्षण जो आपका व्यक्ति क्रियात्मक परीक्षण है। अगला है, जॉन डीवी ने बल दिया है। जॉन डीवी ने किस पर बल दिया है? ये दिया है चिंतन, अनुभव एवं समस्या समाधान पर। जॉन डीवी ने जो है चिंतन, अनुभव एवं समस्या समाधान पर बल दिया दोस्तों। ठीक है। अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत करता है तथा निर्मितिवाद सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है? अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत करता है तथा निर्मितिवाद सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है? तो यह आपका अनुभव। अनुभव जो कारक है वो आपका सबको एकीकृत करता है तथा निर्मितिवाद सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। अगला, ब्रूनर ने बल दिया है। ब्रूनर ने जो है किस पर बल दिया है? संप्रत्यात्मक विकास पर, संरचनावाद पर, सृजनात्मकता पर या संतुलन पर? तो ब्रूनर ने जो है आपका संप्रत्यात्मक विकास पर बल दिया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान है। मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान क्या है? तो यह व्यक्ति व समाज दोनों में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलनीकरण बनता है। पियाजे के अनुसार जो है गतिशील संतुलनीकरण बनता है, तो ये बनता है आत्मीकरण द्वारा और स्थानीयकरण द्वारा, यानी ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, दोनों द्वारा। ठीक है। अगला, संज्ञानात्मक संरचनाओं तथा मानसिक व्यवस्थापन को किसने महत्व दिया? संज्ञानात्मक संरचनाओं तथा मानसिक व्यवस्थापन को किसने महत्व दिया है? तो ये दिया है आशुबेल ने। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशुबेल ने जो है संज्ञानात्मक संरचनाओं तथा मानसिक व्यवस्थापन को महत्व दिया। अगला, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि कितनी होती है प्रतिभावान छात्र की? ये होती है 140 से ऊपर। प्रतिभावान छात्र जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है दोस्तों। अगला, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया है? गिलफोर्ड ने जो है संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, तीनों ही जो है गिलफोर्ड ने सिद्धांत दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला, बुद्धि एक प्रकार नहीं है। बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है? तो दोस्तों बुद्धि का प्रकार मानसिक बुद्धि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला है, किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जूंग की धारणाएं हैं? किस सिद्धांत का जो आधार है वो फ्रायड एवं जूंग की धारणाएं हैं? तो यह है मसनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? तो ये होती है मूर्त बुद्धि के कारण, ऑप्शन दूसरा। अगला, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? इसने ये कहा है बंकिमचंद्र ने, ऑप्शन चौथा। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानता है? निम्न में से कौन बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानता है? तो ये मानते हैं विलियम स्टर्न, ऑप्शन पहला। अगला, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? व्यक्तित्व के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? व्यक्तित्व बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके विलियम स्टर्न। ठीक है दोस्तों।
अगला देखिए, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व कौन सा है? यह है कि अर्जित किया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट तत्व जो है बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार अर्जित किया जा सकता है बुद्धि। ठीक है दोस्तों। अगला, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत को परिवर्तित किया? किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत को परिवर्तित किया? तो ये किया सिरिल बर्टैम वर्नन ने। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है। थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत कौन सा है? यह है कि प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत। ऑप्शन पहला। प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? यह बुद्धि संरचना सिद्धांत। ऑप्शन चौथा। अगला है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों आपकी 140 से अधिक। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। और अंतिम है दोस्तों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताना है आपको। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों ये, बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू है मानसिक आयु अनुपात वास्तविक आयु गुणा में 100। ये बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।